हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 किए थे और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी एपी का अगर ए दिया हो, ए क्या है बाबू? फर्स्ट है, हमने आपको बताया था, और डी दिया है, डी क्या है? साधन। यदि दिया रहता है तो हम लोग जितने चाहे उतने पद निकाल सकते हैं और हमने एपी का डिफिनीशन भी पढ़ा था और कई तरह से हम लोग क्वेश्चन किए थे। लेकिन अब हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ये समझना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई टर्म दिया हो, थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, क्या पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई एपी हो और एपी में जैसे कोई टर्म दिया हो, समझना है। जैसे मान लीजिए 2, 3, 2 के बाद हम 5 लिखते हैं, फिर 5, 8, 11, जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा दिया हो तो और उसके बाद जो है क्वेश्चन में आगे कहे कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म क्या है बाबू? फर्स्ट टर्म। आप जानते हैं फर्स्ट टर्म को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं? A1 से। सेकेंड टर्म को किसे इंडिकेट करते हैं? A2 से। थर्ड टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं बाबू? A3। फिर ये क्या होता है? A4 होता है। अगर आपसे ऐसे लिखा हो और आपसे अगर जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि यहाँ पे कि ये 15 या अगर मान लीजिए कि 10 टर्म जो है आप ज्ञात करें। कौन सा पद बाबू? 10, यानी कि 10वां पद ज्ञात करें। पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है, कौन सा पद निकाले? 10वां पद। तो आप कहेंगे कि सर आप इसमें सब में 3-3 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है बाबू? 3-3 का डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए इसमें आप 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़े 8 आ गया, 8 में 3 जोड़े 11 आ गया। तो यानी कि आप 4 टर्म तक दिया है, 10 टर्म तक निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसमें 3 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 14। इसमें 3 जोड़ दें, 17। फिर इसमें 3 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 20। फिर इसमें 3 जोड़ दें, 23। फिर इसमें 3 जोड़ दें, 26। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर इसमें 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 29। तो आप कहेंगे सर 3-3 जोड़ दीजिए, 3-3 जोड़ दीजिए और 29 आ गया। नहीं, ऐसे नहीं। अगर मान लीजिए आप 10 टर्म तक है, 10 तक है, तब आप जोड़ सकते हैं। 15 तक है तब मान लीजिए जोड़ सकते हैं, तब आप जोड़ जोड़ के लिख देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 25 तक पूछ दिया जाए कि 25 टर्म बताया तो क्या आप कहां तक जोड़ेंगे? 25 के बाद पूछे सर 50, यानी कि 15 टर्म्स बताया तो आप 15 तक तो जोड़ेंगे। तो उसके लिए एक सूत्र है, बहुत ही सिंपल सा, उसके अनुसार हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। यानी कि वही लिखे गए हेडिंग में लिखा गया है किसी एपी का nवां पद ज्ञात करना। nवां पद यानी कि जो टर्म कहता है वही हमको क्या करना है बाबू? ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे उसको जो है ज्ञात हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर एपी में अगर कोई क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, एपी में अगर कोई क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछे अगला टर्म जो है, और अगला टर्म हो सकता है कोई नंबर हो, जैसे मान लीजिए कह सकता है कि 10वां पद जो है ज्ञात करें। थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देंगे बाबू। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टर्म नहीं है और यहाँ पे लिखा हो कि इसका A10 जो है ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बाबू? A10। तो देखिए इसके लिए जो सूत्र होता है और एक फॉर्मूला होता है, उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को समझाते हैं, बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला होता है AN कह सकते हैं या TN के नाम से भी जानते हैं। तो AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू क्या बाबू? B, ठीक है। A प्लस n-1 इंटू B। इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं बाबू? सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी पर हम लोग को सॉल्व करना होगा। हम आपको ये बताएंगे कि ये कैसे आता है, घबराना नहीं है। पहले एक हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद साइड बताते हैं। तो थोड़ा सा ये समझे n क्या है बाबू? हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेयर n क्या है। तो n इक्वल टू जो होता है ना, पदों की संख्या होता है। ध्यान रखेंगे n क्या होता है? तो पदों की संख्या होता है। a क्या है बाबू? तो a फर्स्ट टर्म है जिसको हम लोग पहला पद कहते हैं। d क्या है बाबू? तो ये भी आप जानते हैं। d क्या है? तो सार अंतर है।
डी क्या है सार अंतर 1 2 3 4 1 2 3 क्या छूट रहा है एन तो हमने लिख ही दिया। ए एन जो होता है ना ए एन जो होता है वो लास्ट टर्म का आता है जिसको हम लोग अंतिम पद ही रखते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि 10वां पद जो है क्या है, n क्या होता है तो n समझना है, जैसे कि n फर्स्ट टर्म n1 होगा, यहाँ n2 होगा, n3 होगा, n क्या होगा 4 होगा, n की जगह क्या होगा बाबू 10। ठीक है, तो देखिए हम लोग को सूत्र लिखेंगे क्या होता है बाबू a n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना बाबू d, a प्लस यानी कि n माइनस 1 इंटू d। यहाँ देखिए हम लोग a फर्स्ट टर्म क्या है बाबू 2 है, n क्या है n क्या निकालना है, n कितने टर्म तक निकालना है तो 10वां पद पूछ रहा है, n के जगह क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। d क्या है सारवंतर, तो सारवंतर ये तो आप जानते हैं सारवंतर कैसे निकालते हैं, 5 में से क्या घटा देंगे 2 घटा देंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3। अब आप इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व करेंगे तो यहाँ a n की जगह 10 लिखेंगे, a की जगह क्या होगा बाबू 2 होगा, n की जगह क्या होगा, अब देखिए n की जगह 10 होगा माइनस 1 होगा इंटू d की जगह क्या है 3 है। समझ में आ रहा है। अब जब सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो ये a n हो जाएगा 2 का 2 होगा प्लस घटेगा 9 में 3 से गुणा कितना बाबू 27 और 27 में 2 जोड़ देंगे तो 29 यानी कि 29, यानी कि इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 29 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट भी कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना a क्या है n क्या है d क्या है। ठीक है, समझ सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपसे कहे कि सर यहाँ पे आप 25वां पद बताइए कि 25वां पद जो है क्या होगा, कौन सा पद बाबू 25वां पद, तो क्वेश्चन यहाँ पे a की जगह तो हम लोग 2 ही रखेंगे, d का वैल्यू तो आप जानते हैं ना, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करते हैं घटा देते हैं, n कौन सा पद निकालना है 25वां पद, तो n की जगह क्या रखेंगे 25 रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a n, तो a n बराबर क्या होता है बाबू a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। समझ में आ रहा है। a n, तो a का a लिखेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे 25वां पद निकालना है, तो a की जगह क्या हो गया 2 हो गया प्लस n की जगह 25 होगा, 25 माइनस 1 होगा, d की जगह कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा a25 इक्वल टू 2, घटेगा तो कितना होगा 24 इंटू कितना 3, ये हो जाएगा a25 इक्वल टू 2 का 2, पहले गुणा करेंगे ना 24 दिया 72 दो कितना हो जाएगा 74, यानी कि 25 यानी कि 25वां जो पद होगा वो कितना हो जाएगा बाबू 74 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ये बनाते हैं। समझ में आ रहा। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला जो है आता कहां से है, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन जो है देखेंगे कि कैसे वो जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे बाबू बोर्ड पर, हम लोग लिख सकते हैं माना कि क्या लिखेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद को किससे इंडिकेट करते हैं बाबू ए से होता a1 होता t1 होता है। ठीक है, और आप सार्थ अंतर क्या जानते हैं, सार्थ अंतर को किससे सूचित करते हैं d से सूचित करते हैं। आप ये भी जानते हैं पदों की संख्या को किससे इंडिकेट करते हैं, अभी हमने यहाँ पे लिखा पदों की संख्या को किससे इंडिकेट करते हैं n से। ठीक है, और एपी का जो nवां पद होता है जिसको हम लोग an से भी इंडिकेट करते हैं या tn से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए फर्स्ट टर्म हम लोग जनरल फॉर्म पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, इसका जो जनरल फॉर्म होता है एपी का हमने पढ़ा हुआ था, क्या पढ़े थे बाबू, तो a इंटू ए प्लस डी, यानी कि a प्लस ए फिर a प्लस डी, फिर क्या होता है a प्लस 2d, फिर क्या होता है a प्लस 3d, यानी कि d जो होता है ना अगला पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं d को प्लस करते जाते हैं, d को क्या करते जाते हैं प्लस करते जाते हैं। अब यहाँ देखिए आपको निकालना है nवां पद, किसी एपी का nवां पद याद करना, ये हेडिंग है आपका, और कैसे फॉर्मूला आता है वही चीज हम आपको बता रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म T1 को किससे लिखते हैं बाबू, A होगा, T क्या होगा, अब बताइए T2 क्या होगा, A प्लस क्या होगा D ऐड करेंगे ना, दूसरा पद हमको निकालना है तो D तो ऐड करेंगे। फिर उसी तरह से यदि तीसरा पद निकालना होगा तो इसमें D ऐड करेंगे, जब इसमें D ऐड करेंगे तो D प्लस D क्या हो जाएगा 2D, जानते हैं ना। अब उसी तरह से चौथा पद यदि निकालें तो A प्लस क्या होगा 3D, T4 है A प्लस क्या हो जाएगा 3D। अब थोड़ा सा चेक करना है, आपको नोटिस करना है, थोड़ा सा समझना है कि जो पद हम निकाल रहे हैं, जो पद निकाल रहे हैं उससे एक कम करके D लिखा जा रहा है, समझ में आ रहा है। एक कम के A सब में सेम है, अगर हमने T4 लिखा हुआ है तो 4 में से 1 घटा दिए 3 आ गया, हो गया कि नहीं। 3 में से 1 घटा दिए 2 आ गया, 2 में से 1 घटा दिए तो 1 आ गया। अगर इनको इसको लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 में से नहीं घट रहा है तो लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू क्या बाबू D। इसको चेक करिए, इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना, क्योंकि A का A हो गया, 4 में से घटेगा 3 में से यानी कि 3 इंटू D 3D हो जाएगा, समझ में आ रहा। अब उसी तरह से हमको A का A लिख दें प्लस, अब देखिए 3 में से नहीं घटाएंगे, किस में से घटाएंगे 3 में से, 3 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D। फिर अगर इसको भी लिखना चाहें तो A प्लस किस में से घटाएंगे बाबू 2 में से, तो 2 में से क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे इंटू D। अगर घटाएंगे तो 2 में से 1 होगा, 1 में D से गुणा D हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख देते हैं, इसको A प्लस 1 में से क्या घटाएंगे 1 इंटू क्या होगा D। जब घटेगा तो 0 में D से गुणा 0, सिर्फ क्या बच जाएगा A बच जाएगा x1। अब हमको निकालना क्या है बाबू, तो nth टर्म निकालना, यानी कि Tn निकालना। क्या निकालना Tn। तो देखिए यहाँ पे 4 में से 1 घटाया गया है, 4 में से 1 घटा के लिखे, 3 में से 1 घटा के लिखे, 2 में से 1 घटा के लिखे, 1 में से 1 घटा के लिखे, इसमें से किस में से घटाएंगे n में से क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे। तो Tn बराबर क्या लिख देंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D। T यानी कि जो फॉर्मूला जो होगा यही फॉर्मूला होगा, यानी कह सकते हैं बाबू Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D लिखा जा सकता। क्या होगा Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा D होगा, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखेंगे आप बोर्ड पर ध्यान से, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे बाबू सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी श्रेणी अगर दिया है, कोई भी एपी नहीं दिया है, अगर आपसे कहा जाए कि 10वां पद निकाले, 20वां पद निकाले, 25वां पद निकाले, हम लोग उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे। अब चलिए देखिए, अब हम लोग आगे क्या बनाने वाले हैं, इसको नोट कर लेंगे बाबू। देखिए हमने अभी पढ़ा कि A प्लस n माइनस 1 इंटू D जो है कहां से आता है, ये फॉर्मूला हमने इसको डेराइव किया, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए इस फॉर्मूला का जो यूज है, यूज कहां है थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान देंगे। पहला यूज क्या है बाबू, ये फॉर्मूला का यूज क्या है, पहला यूज क्या हुआ, तो किसी एपी का, यहां ध्यान दीजिए, किसी एपी का nवा पद ज्ञात करना, किसी एपी का nवा पद ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज किए, ठीक है। सेकंड यूज क्या है इस फॉर्मूला का, सेकंड यूज देखना, क्या देखना है बाबू, सेकंड यूज। फॉर्मूला पहला का हमने आपको बता दिया कि किसी एपी का nवा पद कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। नहीं समझ में आए तो एक क्वेश्चन और फिर देख लीजिए, ठीक है। उसी टाइप से हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर लिख लिया कोई एपी में अगर दिया गया, समझना कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है, क्या है बाबू 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। 5, 9, 13 क्या बाबू 17। और आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ए मान लीजिए कि 17 या 17 लिख दिया जाए या A 15 लिख दिया जाए। कहा जाए कि इसका 15 पद यानी कि 15वां पद क्या करें ज्ञात करें। समझना है कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम ए लिखेंगे। ए क्या है बाबू 5 है। डी तो आप जानते हैं, डी कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो 9 - 5 क्या होगा बाबू 4, ठीक है। और आपको n कितना
कितना पद निकालना है, 15 टर्म्स निकालना है, तो 15। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। ठीक है, ए का ए लिखेंगे, एन के जगह क्या लिखेंगे 15, 15वां पद निकालना है। ए के जगह क्या होगा 5 होगा, प्लस एन के जगह 15 माइनस कितना बाबू 1, डी के जगह क्या होगा 4। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना, 5 का 5, ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 14 इंटू कितना 4, ये हो जाएगा ए 15। पहले जोड़ते नहीं ना है, पहले क्या करते हैं गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो 14 चौका कितना 56 और प्लस कितना बाबू 5, यानी कि ए 15 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 61 आ गया। कितना आ गया बाबू 61। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला यूज ये है किसी एपी का nवां पद ज्ञात करना, समझ में आ रहा है। अब दूसरा यूज क्या है इसी फॉर्मूला का, चलिए हम इसको दूसरा यूज आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, इसका दूसरा यूज क्या है, सेकेंड यूज हमने यहाँ पे लिखा कि यदि आपको क्वेश्चन में समझना है, अगर मान लीजिए एपी टर्म्स दिए हुए हैं, एपी जो इसका टर्म दिया हुआ समझ रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 61 लिखा, क्या लिखा है बाबू 61, समझेंगे क्या लिखा है 61 लिखा गया, और हमको नहीं पता है कि 61 जो है कौन सा टर्म है, कौन सा पद है। मान लीजिए इसके पहले हमने क्वेश्चन में दिया गया था कि ये टर्म निकालो, लेकिन हम क्या जानते हैं कि एपी में अगर एपी दिया गया है किसी एपी में और लास्ट टर्म दिया, अंतिम पद का है दिया, लेकिन ये हमको नहीं पता है कि ये कौन सा टर्म है, उस टर्म को निकालो। तो देखिए सेकेंड यूज क्या लिखेंगे, यदि एपी में अंतिम पद, यदि एपी में अंतिम पद दिया हो तो पदों की संख्या ज्ञात करना। ये बाबू सेकेंड यूज क्या है, सेकेंड यूज है। यानी कि यदि एपी में अंतिम पद दिया हुआ तो पदों की संख्या क्या करना, ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अंतिम पद दिया है, ए दिया है, एन की ना अंत यानी कि पदों की संख्या है, पदों की संख्या एन ज्ञात करना, तो डी भी तो दिया होगा, लेकिन हम लोग यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, डी निकालेंगे तो 9 माइनस क्या होगा बाबू 5 होगा, इक्वल टू क्या होगा 4। समझ में आ रहा है ना, लास्ट टर्म अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद को ए एन से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ए एन क्या दिया हुआ है 61 दिया है, देखिए हम लिख सकते हैं फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे बाबू डी लिखेंगे। समझ में आ रहा, तो ए एन का वैल्यू कितना है 61 है, ए के जगह कितना 5, एन का वैल्यू तो आपको फाइंड करना है, माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ये 61 हुआ, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा n माइनस 1 इंटू कितना 4, इसको घटा दें, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब इसको हम गुणा कर दें, 4 में n से गुणा 4n माइनस कितना होगा बाबू 4 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 56, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 4n लिख सकते हैं, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 इक्वल टू कितना होगा बाबू n, यानी कि 4n n इक्वल टू 60 बाई कितना 4, जब डिवाइड लगेगा तो कितना 15, इसलिए कितने पद हैं 15, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा 15। यानी कह सकते हैं कि 61 जो टर्म है वो 15वां पद है। समझ में आ गया, तो दो यूज हम इसका पढ़ेंगे, पहला क्या ज्ञात करना, तो an ज्ञात करना, दूसरा क्या ज्ञात करना n ज्ञात करना। अब मान लीजिए कि अगर कोई टर्म दिया हो, इसमें से आप समझ सकते हैं 1 2 3 4, चारों में कोई भी यदि 3 दिया हो तो आप चौथा टर्म निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में सिर्फ आपको लिखा होगा ए दिया होगा, एन दिया होगा, डी दिया होगा, तो आप एन निकाल लें, जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए दिया हो, ए दिया हो,
n दिया हो और आपको d निकालना तो निकाल लीजिए। यानी कि इस चारों में से कोई भी यदि आपको 3 टर्म दिया हो तो हम चौथा टर्म क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं बाबू, सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा? तो अगर मान लीजिए कोई भी एपी दिया हो, एक क्वेश्चन और हम बनाने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसी प्रकार से अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना हो तो हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन जो है ऐसे ही मिलेगा और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन जो है आपको अपने से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया हो, दूसरा एग्जांपल हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, सेकंड नंबर ध्यान देंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हो एपी, ध्यान देना है बाबू, एपी जैसे लिखा हो -3, क्या लिखा हो -3 लिखा हो, -1/2 लिखा हो, ठीक है, फिर 2 लिखा हो, क्या लिखा हो -3 -1/2 2 डैश डैश का 11वां पद ज्ञात करें। क्या करें बाबू, ज्ञात करें, ठीक। आप समझ रहे हैं, ये एपी में दिया गया है, कर इसका 11वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a इक्वल टू क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, d निकालेंगे ना। तो d कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद -1/2 है, घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, -3 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, -3 घटाएंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देते हैं, प्लस। जब इसको एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, ये हो जाएगा आपको कितना, -1 प्लस क्या हो जाएगा 6, 2 3 6, ये हो जाएगा 5 कितना 2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 11वां पद निकालना है, यानी कि n इक्वल टू कितना है 11। तो आप यहाँ पे पहले सूत्र लिख लेंगे, a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना बाबू d। तो an मतलब कितना a 11 ही निकालना है, इक्वल टू a की जगह क्या लिखेंगे -3, n की जगह क्या होगा 11 -1, d की जगह क्या होगा बाबू 5 कितना 2। आप समझ रहे हैं ना। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट में आप यस जरूर लिखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप हमको बताएंगे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताइए। देखिए -3 का 3 लिख लिए, घटाएंगे तो 10 होगा, 10 इंटू 5/2, 10 इंटू 5/2, इसको गुणा करेंगे तो कटा देंगे, कट जाएगा ये, तो 5 बाद में कट जाएगा, यानी कि a11 इक्वल टू -3, ये पहले गुणा होगा 25, यानी कि a11 घटाएंगे ना बाबू, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में घटेगा तो कितना हो जाएगा 22। तो a11 का जो मान हुआ वो कितना हो गया 22। हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, समझ में आ रहा। तो हमने आपको बताया कि इस चारों में कोई यदि 3 दिया हो तो हम लोग चौथा क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अपने आसानी से इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कर सकते हैं, एक्सरसाइज जो है 5.2 भी खुद आप अपने से भी बना सकते हैं। यदि बनेगा तो बना के आप हमको व्हाट्सएप जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।